नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। हमने पिछले 3 क्लास के माध्यम से आप लोगों को 150 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया। आज हमारा जो चौथा क्लास है और उसी को कंटिन्यू करते हुए इसमें 50 सवाल होंगे। और चलिए ये प्रश्न को देखते हैं और इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। चलिए कि आप कितना जानते थे या नहीं जानते थे। चलिए आंसर को देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर प्रतिमा का अनावरण किया गया? बताइए, आप लोग बताइए कि जो 10 दिसंबर 2023 को किस यूरोपीय देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर? तो हो जाएगा आपका ये फ्रांस में जो है इसका अनावरण किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में निम्न में से कौन सा शहर दुनिया में 153वें और भारत में शीर्ष में रहा? इसमें क्या हुआ ना कि 2023 में मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग जो है निम्न में से कौन सा शहर दुनिया में 153वें और भारत में शीर्ष पर रहा? चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद जो है वो रैंकिंग में शहर में दुनिया में 153वें और भारत में शीर्ष में रहा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लेखिका को उनकी कृति यादें 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 के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है? बताइए आप लोग। जो यादें यादें और यादें के लिए जो टैक्स का कौन सा उपन्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुष्पा भारती को यह देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? पहली महिला जो होगी वो सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला जो है मेडिकल अफसर बनी है, उसका नाम है रश्मि कुमारी जो है ये तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि 11 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मिशन ने किस देश में 10 वर्ष बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? कि 11 दिसंबर 2023 को क्या हुआ ना कि राष्ट्र मिशन में किस देश में 10 वर्ष के बाद शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर जो है समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर जो है ये माली में है, सो समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, फटाफट को देखते हैं ताकि आपका एग्जाम भी कवर हो जाए और आपका एग्जाम निकल भी जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? जो हाल ही में अभिनेता इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, उसका नाम जो है राजकुमार राव। ड्रीम गर्ल में नहीं है, शादी में जरूर आना जो बहुत ही अच्छे मूवी है, उसके जो हीरो है राजकुमार राव, उनको द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। सॉरी 1 मिनट, इसका जो आंसर है ना सी हो जाएगा, ये वाला है। इसका जो आंसर है इसका कबीर बेदी हो जाएगा, इसका सही आंसर राजकुमार राव नहीं होगा क्योंकि जो कबीर बेदी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके लिए सॉरी। किस देश की नौसेना द्वारा दिसंबर 2023 में क्रास्त्रोयास्क और सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड जो है जो क्या हुआ कि किस देश की नौसेना द्वारा वर्ष 2023 में क्रायोसास्त्रुक और सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड ने नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया है? बताइए कौन सा पनडुब्बियां संचालित नई पनडुब्बियों को लॉन्च किया गया है? तो कौन सा देश किया गया बताइए आप लोग? क्रायोस्त्रोक्स और सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड जो है कौन सा हो जाएगा आपका 7 नंबर का? ये हो जाएगा रूस, ये रूस में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध में ऐतिहासिक सैन्य विजय की स्मृति में 10 दिसंबर 2023 को
किस शहर में ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन, ये जो ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है? ऐतिहासिक सैन्य विजय है 10 दिसंबर 2023 को किस शहर में किया गया दौड़ का आयोजन, बताइए आप लोग। ये हो जाएगा आपका, ये नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित कोप 28 जो जलवायु से संबंधित है, कोप 28 जलवायु सम्मेलन में किस देश के प्लास्टिक जो है सर्जन डॉक्टर अतुल शाह को, प्लास्टिक सर्जन कौन है, डॉक्टर अतुल शाह को उनके अभिनव कार्य के लिए प्रतिष्ठित गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किनको? डॉक्टर अतुल शाह को कोप 18 में जो हुआ सम्मेलन उसमें तो पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो जो है वो कहाँ है, कहाँ के है, तो जो है 9वां नंबर का आंसर हो जाएगा, ये भारत का है डॉक्टर अतुल शाह। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है? नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया है, कौन सा हो जाएगा आपका? 10वां नंबर का हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नारी शक्ति बचत खाता को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में जारी विश्व के बड़े शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा? जो दिसंबर 2023 में जारी किया गया विश्व के बड़े शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा, बताइए। ये हो जाएगा आपका, ये लाहौर जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 12वां नंबर सवाल है कि देश के संविधान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन पर आधारित नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? जो नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन पर जो आधारित है नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद जो है पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो 12वां नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा, ये किया गया था रामनाथ कोविंद के द्वारा यह विमोचन किया गया था। 1 मिनट। चलिए अगला सवाल है 13वां नंबर सवाल, हाल ही में जेवियर माइली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? जेवियर माइली, बताइए आप लोग, जेवियर माइली अगर पढ़े होंगे तो जेवियर माइली को जो है 13 नंबर सवाल, उसका अर्जेंटीना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है जेवियर माइली को। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री जो श्री मोदी जी है तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये 14 नंबर का सवाल जो हो जाएगा वो नई दिल्ली में ऐसा उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश सारा द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है? जो हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है? चौथी पीढ़ी का है, 4th जनरेशन। 15वां नंबर सवाल, ये हो जाएगा चीन के द्वारा चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सुमेलित है? जो मुख्यमंत्री के संबंध में है क्या कौन सा सुमेलित है? विष्णु देव रसाय जो है वो क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है? बिल्कुल सही, अब ही तो बने हैं भाई साहब। मोहन यादव, ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, बिल्कुल सही। रेवंत रेड्डी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी सही है। 27वें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 27वें तो हो जाएगा आपका
17 नंबर सवाल जो हो जाएगा वो नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला सवाल है, प्रधान भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऐसी महिला जो भारत की युद्धपोत का कमान संभालेगी, वो पहली महिला होगी। कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी प्रेरणा देवस्थली जो है, यो क्या बनी है? युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? वेलकम टू पैराडाइज पैराडाइज ट्विंकल खन्ना, क्या सही है? ट्विंकल खन्ना ये जो है 19वां नंबर। बताइए आप लोग। यू आर वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना, बिल्कुल ये सही है। ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा यह लिखा गया है ये बुक। और द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा जो है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा माधव गौड बोले से लिखे हैं, ये भी सही है। और वेलकम टू ये भी सही है और बी भी सही है, यानी कि सभी ऑप्शन इसमें सही है। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो विनबैक्स है 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? बताइए। ये हो जाएगा आपका कौन सा? 20वां नंबर बताइए। ये हो जाएगा वियतनाम के साथ मध्य में तक इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 2024 में राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो होगा COP 29 और COP 28 कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। और COP 29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा 2024 में? तो हो जाएगा 21 का अजरबैजान में इसका आयोजन किया जाएगा COP 29 का। दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक ही दिन में सबसे ज्यादा 18 जीआई टैग पाने वाले? वाह, एक दिन में उस राज्य को 18 जीआई टैग मिला है, तो पाने वाले देश का पहला राज्य बन गया जो है वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड को 18 जीआई टैग मिला है। अगला नंबर सवाल है कि दिसंबर 2023 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देश में प्रथम स्थान पर रहा? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा? बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा 23 नंबर का क्या कि कौन सा यूनिवर्सिटी? जवाहरलाल नेहरू है। बताइए अब लोग। 23 नंबर का जो है ये दिल्ली विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी की रैंकिंग में रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स 2023 की दुनिया 100 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? जैसे कि 100 महिलाएं हैं फोर्ब्स की शक्तिशाली में से, भारत की कितनी हो जाएगी? इसमें जो है 4 महिलाएं जो है वो भारत की है। कितने? 4। फोर्ब्स की दुनिया सबसे शक्तिशाली महिलाओं में जो 100 में सूची जारी किया गया उसके अंदर में 4 महिलाएं जो है सबसे शक्तिशाली है, भारत से है वो। वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? वर्ष 2023 में के लिए टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो बताइए आप लोग। ये हो जाएगा टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? 26 नंबर जो सवाल है, कौन सुमेलित है? समीर शाह बीबीसी के अध्यक्ष, बिल्कुल सही। समीर शाह जो है बीबीसी के अध्यक्ष बने हैं, बीसीसीआई के नहीं, बीबीसी के। सुरेश रैना जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत बने हैं, सुरेश रैना। कंचन देवी ICFRE की पहली महिला निदेशक कंचन देवी बनी है, यानी कि ये सभी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा।
अगला है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक जो गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? गरबा गरबा नृत्य को यूनेस्को में अमृत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो किस देश राज्य से संबंधित है गरबा? वो हो जाएगा आपका 27 नंबर का आंसर जो हो जाएगा गुजरात से संबंधित है। आप लोग सभी जानते होंगे ये वाला। अगला है, गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया है? MGMD मेरे गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया है। वो क्या है, किसके मंत्रालय द्वारा किया गया? तो हो जाएगा आपका 28 नंबर जो सवाल है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा से शुरू किया गया मेरा गांव मेरा धरोहर। हाल ही में किस कंपनी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस AI है मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है किसने? जेमिनी। तो हो जाएगा आपका 29 नंबर का, ये गूगल ने इसे लॉन्च किया है, गूगल। अगला सवाल है, टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? टाइम पत्रिका के द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा किसे नामित किया गया है? 30वां नंबर सवाल ये हो जाएगा लियोनेल मेसी को नामित किया गया है। मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में बन गई है। मंगल ग्रह पर जो है रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में बन गई है। वो कौन है जो मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन कर रही थी? तो हो जाएगा आपका अक्षता जो कृष्णमूर्ति है वो मंगल ग्रह पे रोवर का संचालन करने वाली महिला बन गई। अगला सवाल है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो हो जाएगा आपका ए रिज के द्वारा नामित किया गया। हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा जो 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? हाल ही में जो 91वीं इंटरपोल महासभा है उसका आयोजन किस देश में किया गया? तो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में इसका आयोजन किया गया है। एक मिनट, अगला 34 नंबर सवाल है, दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण किया गया है। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूबा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गुरुग्राम में अनावरण किया गया है। अगला सवाल है, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है? जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है, बताइए। ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में। 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया? जो 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का जो आयोजन है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया? तो हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? जो है वो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका 37 नंबर का, ये देवघर में इसका उद्घाटन किया गया। देवघर कहाँ? ये हो जाएगा झारखंड से संबंधित है
देवघर। चलिए, बाबा की नगरी। हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार की ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य की सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल जो है, बताइए आप लोग, एक शांति समझौते का हस्ताक्षर किए हैं, तो हो जाएगा आपका ये मणिपुर के साथ। अगला सवाल, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश हाल ही में कौन बन गया? जो आधिकारिक तौर पर जो समलैंगिक विवाह का जो पंजीकरण कराया कि समान लिंग वाले जो पंजीकरण कराया है, वो हो जाएगा दक्षिण एशियाई कौन सा देश बन गया है? ये है हमारा 39 नंबर का नेपाल। भारत का पड़ोसी देश जो है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट प्रयास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो 40 नंबर का जो है एक आंसर जो हो जाएगा आपको कौन सा? इसमें हो जाएगा क्या कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास का लॉन्च किया गया। क्या यह सही है? बिल्कुल यह सही है। दूसरा है भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए इसे लॉन्च किया गया है। सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। आने के ऑप्शन हमारा दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, आने 1 और 2 दोनों। दिसंबर 2023 में कौन सी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? भारत की तीसरी महिला जो है ग्रैंड मास्टर बनी है, हो जाएगा आंसर आपका ये वैशाली रमेश बाबू को बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 लाख कमजोर स्कूल बच्चों के शिक्षा स्तर में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? मिशन दक्ष शुरू किया गया है, जो है किस राज्य से संबंधित है मिशन दक्ष? 42 नंबर का आंसर हो जाएगा, ये बिहार से संबंधित है मिशन दक्ष यानी VBI। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का परिचालन शुरू किया गया? हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर JT60SA का परिचालन शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? ये हो जाएगा जापान के द्वारा परिचालन शुरू किया गया है। 44 नंबर सवाल है कि इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है? इसरो ISRO, इसरो ने अंतरिक्ष यात्री भेजने, जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा, वो किस वर्ष योजना बनाई है? तो हो जाएगा आपका ये 2040 तक जो है इसरो क्या करेगा? चंद्रमा पर आदमी भेजेगा। चलिए, वर्ष 2023 के विश्व एड्स दिवस की थीम है, क्या थीम था एड्स दिवस का थीम? ये पूछ सकता है जो है पूछ सकता है कि वर्ष 2023 के में विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये लेट्स कम्युनिटीज लीड, लेट्स कम्युनिटीज लीड जो है इसका थीम था। अगला सवाल, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का संबंध कौन सा कथन सत्य है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा कौन सा? ये एकता कपूर को एमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। जो एकता कपूर है वो एमी अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है जी, ये पहली महिला बनी है। दूसरा है वीर दास को कॉमेडी फिल्म वीर दास लैंडिंग के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो वीर दास जो है कॉमेडी फिल्म वीर दास के लिए लैंडिंग के लिए एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हो जाएगा कौन सा? हमारा हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फास्टर 2.0 लॉन्च किया गया है। नवंबर 2023 में किस देश में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मानव मामला सामने आया? नवंबर 2023 में किस देश में स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन H1N2 का पहला मानव मामला सामने आया है? जो कौन सा देश हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ब्रिटेन में ऐसा मामला देखने को मिला है। अगला सवाल है, बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुकर पुरस्कार जो 2023 के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 49 नंबर का जो है आंसर कौन सा होने वाला है? क्या बुकर पुरस्कार आयरिश लेखक पॉल लिंच को यह पुरस्कार दिया गया है क्या? आयरिश लेखक जो है पॉल लिंच को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये भी सही है। यह पुरस्कार पैगंबर गीत नामक कथा को दिया गया। बिल्कुल दोनों सही जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह पैगंबर गीत नामक कथा को दिया गया है, यानी 1 और 2 दोनों सी ऑप्शन। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है और जबरदस्त है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया है? ब्रह्मा 2D मॉडल बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट जो है शुरू किया है, तो विकसित किया है कौन सा, जो नदी तटों की सुरक्षा के लिए 2D मॉडल विकसित, ब्रह्मा 2D मॉडल विकसित किया है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा IIT गुवाहाटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। चलिए, आज की प्रश्नों की संख्या यहीं पर समाप्त होती है और इसी तरह बने रहिए और प्यार दिखाते रहिए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। चलिए, जय बिहार सभी को।